जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 20 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपनी इस क्लास में 13 जून 2025 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है भी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पर वाटरमार्क अप्लाई करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सेटिंग प्रत्येक पेज पर इसके स्टिक स्थान निर्धारण और साइज पर सबसे कम नियंत्रण प्रदान करती है। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाटरमार्क गैलरी से पूर्व निर्धारित वाटरमार्क टेम्पलेट का उपयोग करने से है वो सबसे कम नियंत्रण प्रदान करती है, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना भी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या के नगरीय क्षेत्रों में रहने की संभावना है। तो वो 40% है भी, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी अक्टूबर 2024 में किस रूसी शहर में 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कजान के अंदर, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, 74वां संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण से शहरी में परिवर्तन होने वाले क्षेत्रों में शहरी शासन के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो वो नगर पंचायत का उपयोग किया जाता है, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषी और विषमपोषी मोड दोनों प्रकार के पोषण प्रदान करता है। स्वपोषी का मतलब होता है जो भोजन खुद बनाता है, और विषमपोषी का मतलब होता है जो दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है। जैसे स्वपोषी की अगर मैं बात करूं तो पौधे हैं वो स्वपोषी होते हैं, और जंतु होते हैं ना, जंतु वो क्या होते हैं आपके विषमपोषी होते हैं। लेकिन दोनों मोड में पोषण प्रदान दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करता है तो वो युगलीना करता है भी। कौन सा करता है? युगलीना करता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। प्लाज्मोडियम है, ये आपका एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भी इसके अंदर जो ये भी पूछा जाता है भी प्लाज्मोडियम में जनन होता है वो बहुविखंडन होता है भी, बहुविखंडन है वो होता है। उसके बाद में अमीबा के अंदर है वो द्विखंडन, अमीबा के अंदर है वो द्विखंडन, जनन का मोड है वो द्विखंडन होता है भी। पैरामीशियम में क्या होता है भी? द्विखंडन होता है भी। ये भी चीजें ध्यान में रखना। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, भारत में न्यायिक समीक्षा को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है। तो न्यायिक समीक्षा को किसके रूप में जाना जाता है भी? तो कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय देने की न्यायपालिका की शक्ति के रूप में जाना जाता है भी। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का हवाई स्टेशन INS बाज कहां स्थित है। तो ये आपका ग्रेट निकोबार द्वीप में, अभी ग्रेट निकोबार द्वीप के अंदर है भारतीय नौसेना का जो हवाई स्टेशन है INS बाज, ये कहां पे है? तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखे। बैंकिंग क्षेत्र में किया गया एक प्रमुख सुधार क्या है? तो ये जो ब्याज दरों पर जो विनिमय है, ब्याज दरों का जो विनिमयन है, ये प्रमुख सुधार है इसमें।
सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से, तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, अगला क्वेश्चन है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में भी एक संख्या है। तो आपके पास में ग्रुप तीनों का होना चाहिए, संख्या संख्या का। तो ये आपके पास में तीनों संख्याएं हैं, यहाँ पे भी तीनों संख्याएं हैं और ऐसे आपके पास में 2 ही ग्रुप बनेंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको x का मान ज्ञात करना है अभी। तो ऐसी कंडीशन में जब समान अनुपात का क्वेश्चन होना, तो उसमें क्या करते हैं अपन, अंदर अंदर वाले का गुणा करवा दो और बाहर बाहर वाले का गुणा करवा दो और बराबर कर दो। तो ये आ जाए आपके पास 2.5x बराबर में 40.6 इंटू 40.6। x का जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 40.6 इंटू 40.6 अपोन में आपके पास में 2.5। अब दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दो भी, तो 25 का 406 के ऊपर भाग दोगे तो मान कितना आ जाएगा, ये 16.24 आ जाएगा अभी। और प्लस में मल्टीप्लाई में आपके पास में क्या है, मल्टीप्लाई में आपके पास में है 40.6 बराबर में आपके पास में मान आ जाएगा 659.344। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी, एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है और दूसरा जो व्यक्ति है वो 27 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है। अन्य ओवरटेक करने में रेलगाड़ी को, यानी उन्हें ओवरटेक करने में रेलगाड़ी को क्रमशः 12.5 और 14 सेकंड लगते हैं। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब यहां पे रेलगाड़ी की चाल है वो आप x मान लो। अब दोनों एक ही दिशा में, यानी जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में आपके क्या है, दोनों व्यक्ति जा रहे हैं। तो उन दोनों व्यक्तियों के सापेक्ष है वो रेलगाड़ी की चाल माइनस होगी भी। रेलगाड़ी की चाल से दोनों व्यक्तियों की चाल है वो माइनस कर देंगे। अब दोनों को जब पार करिए तो उसमें लंबाई क्या लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई। अब अगर इस व्यक्ति को पार करिए तो भी रेलगाड़ी की लंबाई आएगी और इस व्यक्ति को पार करिए तो भी रेलगाड़ी की लंबाई। इसका मतलब लंबाई आपकी समान है, दूरी समान है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा दूरी बराबर आपका हो जाएगा चाल गुणा समय, चाल गुणा समय आ जाएगा। अब यहां से आप है ना, इनकी जो चाल है वो चेंज कर लो आप, क्योंकि ये आपको किलोमीटर पर घंटे में दे रखी है। तो इसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 12.6 इंटू 5/18। तो यहां पे आपके पास में ये मान कितना बनेगा, 3.5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और ये जो 27 है, 27 इंटू 5/18, तो ये आ जाए आपके पास 7.5 मीटर प्रति सेकंड। और मैंने जो माना है वो x मीटर पर सेकंड मान लिया रेलगाड़ी की चाल। तो पहली कंडीशन में x माइनस में 3.5 और ये आपके पास में दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है चाल, और उस समय कितना ले रहा है, 12.5 ले रहा है, बराबर होगा दूसरी कंडीशन में x माइनस में 7.5 और ये आपके पास में 14 सेकंड ले रहा है। दोनों कंडीशन के अंदर है वो मल्टीप्लाई करवाओगे तो 12.5 इंटू 3.5 के साथ में मल्टीप्लाई, 3.5 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास में आ जाएगा 12.5 x आएगा ना, और माइनस में आपके पास में 3.5 के साथ में आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 43.75 और बराबर हो जाएगा ये आपके पास में 14x माइनस में ये आ जाएगा आपके पास में 105। तो यहां पे आपके पास 1.5x बराबर में ये इधर जाएगा तो आपका बनेगा कितना, 61.25। ये आपके पास में x का मान कितना आ जाएगा भाई, x का मान आपके पास में आ जाएगा, ये यहां पे लिख लेते हैं, x बराबर आपके पास में आ जाएगा 61.25 अपोन में आपके पास में 1.5। अब इसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो भी, इसको आप है किलोमीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो तो 18/5, तो आपके पास में ये मान कितना निकल के आएगा, 147 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है। तो किसकी अनुमति नहीं है अभी, तो ये आपका
राइट आंसर हो जाएगा इसके अंतर्गत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। भी नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत है, वो दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। एक नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण चक्कर के दौरान ज्यावक्रीय तरंग सिग्नल के आकार का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा एस आकार की तरंग। कौन करता है भी? एस आकार की जो तरंग है ना वो करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण चक्कर के दौरान ज्यावक्रीय तरंग सिग्नल के आकार का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो वो आपका एस आकार की तरंग हो जाएगा, जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अब देखो भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना क्या आएगा। एम आता है आपका 13 पे, 13 में से 2 गया 11, 2 गया 9, 2 गया 7 और 7 में से 2 माइनस करोगे आप तो कितना हो जाएगा? भी आपके पास में 5, 5 पे आ जाएगा ई। पी आता है 16 पे, 16 में से 2 गया 14 और 10 में से 2 माइनस करोगे आप, 10 में से 2 माइनस करोगे आप तो ये आपके पास में आ जाएगा 8, 8 पे आपका आ जाएगा एच। सी आता है आपका 3 पे और 3 में से 2 माइनस कर दो भी, 3 में से 2 माइनस करोगे तो ए आ जाएगा भी आपके पास में। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी प्रत्येक, इसमें क्या है? प्रत्येक के अंदर 2 माइनस कर रहा है भी। अब आगे आपको दे रखा है भी दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 62 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण आपको बताना भी। समपूरक कोण का मतलब क्या हो गया? यहां पे देखना, समपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। एक होता है पूरक कोण, जो यानी θ1 प्लस में ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, वो आपका समपूरक कोण होता है भी। और जो आपका पूरक कोण होता है ना, पूरक कोण होता है वो आपका होता है θ1 प्लस में θ2 बराबर में आपके पास में 90 डिग्री होता है, ये पूरक होता है। अब आपको देखो भी दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन इसने क्या दे दिया भी θ1 माइनस में θ2 बराबर में 62 डिग्री ये दे दिया। अब आपको अंतर भी दे रखा है, आपको जोड़ भी दे रखा है, तो आप क्या करोगे? एक बार जोड़ करके आधा करोगे, यानी जोड़ करके आधा कर दोगे तो बड़ा कोण आ जाएगा और घटा करके आधा कर दोगे तो छोटा कोण आ जाएगा। आपको छोटा कोण पूछा है तो घटा करके आधा कर दो तो 180 माइनस में 62 तो आपके पास में कितना आ जाएगा? ये आप 8 और ये हो जाएगा आपके पास में 17 में से 6 गया 9, 17 में से 6 जाएगा तो आपके पास में बचेगा कितना? भी घटा करके आधा करोगे ना तो ये हो जाएगा आपके पास में 17, 11 कितना बचेगा? भी 11 बचेगा और 118 में 2 तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 59। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। छोटा कोण आ गया। अब बड़ा कोण पूछता तो जोड़ करके आधा कर दो भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया है भी एस रामकृष्णन द्रव एवं तापीय विज्ञान अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र 2025 का प्राथमिक जो फोकस क्या है? प्राथमिक फोकस क्या है? तो ये हो जाएगा आपका अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण यान तापीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति, ये इसका मुख्य फोकस रहता है। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। मार्च 2025 में आर्द्र भूमि का बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रामसर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जयश्री वेंकटसन को, जयश्री वेंकटसन को सम्मानित किया गया भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो यहां पे ये आ जाएगा 96 अपॉन में 39 और ये मल्टीप्लाई का निशान है। यहां पे दोनों को जोड़ोगे 91 और ये 26 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 117 आ जाएगा और माइनस में आपके पास में कितना है? 103 है। अब 39 से कम 39 और 39 तीय कितने होते हैं? 117 होता है। तो 6 तीय 18 और 27 और एक आपके पास में कितना आ जाएगा? 28 माइनस में 103 तो मान कितना आ जाएगा आपके पास में? 185। कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना भी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अप्रैल 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए IMF का संशोधित वैश्विक विकास पूर्वानुमान क्या था? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.8% था भी, यानी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है
तापी नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है, जो कि एमपी मध्य प्रदेश के अंदर है सतपुड़ा पर्वतमाला। तो यहां पे 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, बिना रुके एक लोकल ट्रेन 88 किलोमीटर पर घंटे की चाल से की औसत चाल से चलती है और रुकने के साथ 24 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से चलती है। 528 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? देखो भी, 528 किलोमीटर की ट्रेन है, 528 किलोमीटर लंबा एक रनअप है, उस पे 88 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलता है, तो वो इसको क्या है 6 घंटे के अंदर कवर कर देगा भी। लेकिन अगर वो 24 किलोमीटर पर घंटे रुक रुक के चलता है तो 528 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने में पार करेगा? तो 22 घंटे में पार करेगा भी, 22 घंटे में पार करेगा। अब देख लो भी, रुकने में उसे कितना समय लगा? तो 22 माइनस में 6 बराबर में 16 घंटे, यानी उसने रुकने के लिए 16 घंटे लिए हैं, रुकने के लिए 16 घंटे लिए हैं। तो राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी पी क्यू आर एस टी यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर के रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। एस की जो परीक्षा है वो ट्यूसडे को है, ये लो भी ट्यूसडे को है, और एस और वी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो वी ऊपर तो आ ही नहीं सकता, 1 2 और 3, यहां पे आपका वी आ जाएगा भी। अब देखो भी, ये ट्यूसडे है तो ये आपका वेडनेसडे हो जाएगा भी, ये आपका थर्सडे हो जाएगा, ये फ्राइडे हो जाएगा, और ये आपके पास में सैटरडे यानी शनिवार। तो वी की परीक्षा वो शनिवार को होगी। आगे इसने बोला भी टी की परीक्षा पी से ठीक पहले और यू की परीक्षा पी के ठीक बाद है, यानी इसने बोला है भी टी की जो परीक्षा है ना वो पी से ठीक पहले है और यू की परीक्षा पी के ठीक बाद में है। तो इसका मतलब 3 यहीं पे आएगा भी, ये आपका टी यहां पे आ जाएगा, पी आपका यहां पे आ जाएगा और यू आपका यहां पे आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। अब टी ये रहा, आर के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा थी, इसका मतलब आर है वो आपका मंडे को आएगा भी, ये आपका सोमवार को आएगा, मंडे को आएगा। और उसके बाद में आपको पूछा यही है भी सोमवार को किसकी परीक्षा है? तो आर की है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। और बच गया एक आपका जो किस ये आपका संडे यानी रविवार को आ जाएगा भी, ये आपका रविवार को आ जाएगा, कौन सा? क्यू, क्यू आपका रविवार को आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है? 5904 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार का जो व्यास दे रखा है वो 72 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। यहां पे देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है, पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब पाई आर एल बराबर कितना? 5904 पाई है। यहां पे एल तिर्यक ऊंचाई होती है, उनका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास में 5904 इंटू पाई अपोन में आपके पास में आर का मान कितना है? व्यास 72 है तो आर 36 हो जाएगा भी, और इंटू पाई का पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा भी। 36 से इसको काटोगे तो एल का जो मान आएगा वो आपके पास में कितना आ जाएगा भी? एल का जो मान आएगा वो आपके पास में कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा आपके पास में ये 164 आ जाएगा भी, 164 आ जाएगा भी, 164 आ जाएगा। अब यहां पे देखो भी, आपको क्या है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो h बराबर क्या होता है? h बराबर होता है आपके पास में l का स्क्वायर माइनस में r का स्क्वायर, ये होता है भी। तो h बराबर में l का स्क्वायर कितना है? 164, और 164 का स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 26,896 माइनस में ये हो जाएगा आपके पास में 1296। तो यहां से आपके पास में h बराबर क्या हो जाएगा? h बराबर में रूट, और ये आ जाएगा आपके पास में 25,600। तो बाहर निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? 16 का स्क्वायर होता है कितना? आपका 256, और 0 का 0। तो h का वैल्यू आपके पास में 160 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आप पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, दो संख्याओं a और b का जो अनुपात दे रखा है वो 5:3 दे रखा है। आपको 3a माइनस 2b अनुपात 6a प्लस में 2b का मान बताना है। तो 5 3 15, 15 माइनस में ये हो जाएगा आपके पास में 3 2 6, और यहां पे आपके पास में अनुपात ये आ जाएगा आपके पास में 5 6 5 30, प्लस में आपके पास में कितना हो जाएगा? 3 2 6। तो यहां से आपके पास में 15 में से 6 जाएगा तो आपके पास में बचेगा 9, अनुपात में ये कितना हो जाएगा अभी? 36। तो ये हो जाएगा आपके पास 9 एकम 9, 9 चौका 36, 1:4। कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी।
आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बोला गया भी 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है भी वो इसी क्रम में हो। डी के नीचे केवल 3 बॉक्स है, तो डी को मैं यहां पे रखूंगा, इसके नीचे 3 बॉक्स है, तो 1 2 और 3। उसके बाद में इसने बोला भी डी और यू के बीच में केवल 2 बॉक्स है, तो यू नीचे भी आ सकता है आपका, यू है वो ऊपर भी आ सकता है डी के, ठीक है ना। आगे इसने देखो भी क्या लिखा है, केवल जी टी को, यानी यहां पे देखो केवल जी को टी के ऊपर रखा गया, केवल जी है ना उसको टी के ऊपर रखा गया, बाकी सभी को टी के नीचे रखा गया। टोटल बॉक्स आपके पास में 7 है, तो 1 2 3 4 5 और 6, एक बॉक्स इसके बीच में आ जाएगा। अभी अब आप ये बताओ मेरे को, डी यहां पे डी और यू के बीच में 2 बॉक्स है, तो यू ऊपर तो आ ही नहीं सकता, फिर यू आपका नीचे आएगा, यू यहां पे आपका यू आ जाएगा। इसके बाद में इसने बोला भी ई को एफ के नीचे, ई को एफ के नीचे किसी स्थान पर, लेकिन एस के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया भी, यानी ई है ना उसको एफ के नीचे किसी स्थान पर, एफ के नीचे किसी स्थान के ऊपर रखा गया है, और एस के ऊपर किसी स्थान पर, तो मैं एस को यहां पे रख दूं, एस को यहां पे रखूंगा, और आपका जो एफ है वो यहां पे रख दूं, तो ई को एफ के तो नीचे, एफ के नीचे, तो इसका मतलब आपका ई यहां पे आ गया एफ के नीचे और एस के ऊपर आ गया। अभी आगे इसने क्या बोला है, अभी नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सा बॉक्स है, तो दूसरे स्थान पर आपका ये एस आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंतर्गत आपको बोला गया है भी 7 बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो इसी क्रम में हो। केवल ए को सी के ऊपर रखा गया, केवल ए है ना उसको सी के ऊपर रखा गया, बाकी सभी को सी के नीचे रखा गया। केवल एफ को सी और ई के बीच में रखा गया, भी केवल एफ है ना उसको सी और ई के बीच में रखा गया, सी और ई के बीच में रखा गया है। केवल बी को जी के नीचे रखा गया, भी केवल बी है ना उसको जी के नीचे रखा गया, भी ये लो भी जी के नीचे रखा गया है, बाकी सभी को जी के ऊपर रखा गया। भी 1 2 3 4 5 6, एक बॉक्स यहां पे आएगा भी आपका। आगे एक बॉक्स बच गया कौन सा, जो आपका सी डी, डी बच गया, डी आपका यहां पे आ जाएगा भी। अब आगे इसने क्या बोला है, केवल ई के ऊपर कितने बॉक्स हैं, तो ई के ऊपर है वो आपके टोटल कितने बॉक्स है, अभी 3 बॉक्स हैं, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना भी यहां पे कौन सा लॉजिक लागू हो रहा है, जैसे एन जे इसको लिखा है ये क्यू एम और इसको लिख रहा है ये टीवी। यहां पे देखो भी सबसे पहले इसने क्या किया, 14 और 3 17 और 17 और 3 20, उसके बाद में 10 और 3 13, और फिर यहां पे प्लस कितना कर रहा है, अभी 13 के अंदर अगर मैं 7 करूंगा तो 20 और 7 और 2 9, तो यहां पे आपके पास में ये 9 प्लस कर रहा है। भी तो लास्ट वाले में देख लो 9 प्लस किस में हो रहे हैं, भी ये आता है 5 पे, 5 और 9 14 होंगे, 13 नहीं हो सकता, ये नहीं होगा भी, और 9 और 4 13 ये हो सकता है भी, 5 और यहां पे 5 है, 5 और 9 14 ये भी हो सकता है भी आपका, 5 और 9 14 ये भी हो सकता है, और यहां पे 5 और 9 आपके पास में 14 होंगे, 13 नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बच गए आपके पास में, पहले में ये क्या कर रहा है, 3 प्लस कर रहा है, यहां पे जी आता है 7 पे, 7 और 3 9 होना चाहिए, 7 और 3 9 होना चाहिए, 7 और 3 10 होना चाहिए, यहां पे 9 है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा भी। ये देख लो फिर ऑप्शन ही आपके पास में एक बच गया, 3 नंबर ऑप्शन होगा। फिर आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने बोला भी महेश ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों के लिए 14,000 रुपए की राशि उधार ली। यदि उसने x% ब्याज की दर पर अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 3500 रुपए भुगतान किया, तो x का मान ज्ञात करना है भी। तो ये लो भी 3500 रुपए ब्याज है, दर आपको ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है, तो 3500 यानी ब्याज इंटू होता है 100, अपोन में मूलधन कितना है 14,000, और इंटू आपके पास में समय कितना है 4 है, 3 जीरो से आप 3 जीरो कैंसिल कर दो भी, तो आपके पास में ये कितना बन जाएगा 350, 14 चौके 56, तो ये आप डिवाइड करोगे 350 को आप 56 से डिवाइड कर दो भी, तो ये आपके पास में मान कितना बन के आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा 6.25% है वो आपके पास में रेट आ जाएगी, दर आ जाएगी, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब देखो भी ऊपर भी 6 के बाद में दशमलव है और नीचे भी 6 के बाद में दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दो भी आप, तो ऊपर आपके पास में बनेगा 28,224,
और नीचे आपके पास में बनेगा 784, रूट के अंदर है। ऊपर वाला है यानी 28,224 है, ये किसका रूट होता है भी, किसका स्क्वायर होता है, तो 168 का स्क्वायर होता है। और 784 है, ये 28 का होता है भी। तो यहां पे आपके पास में मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 168 में 28 का भाग दोगे तो 6, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब आपको एस का कोड बताना है। एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है भी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। और एक हमने साइंस का एनसीईआरटी कोर्स भी लॉन्च किया है, तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो लाभ उठा सकते हैं भी। अब इसके अंदर देखो भी, यहां पे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये साइंस का एनसीईआरटी कोर्स है, जिसके अंतर्गत है वो आपको ऑल रेलवे एग्जाम के लिए, जिसमें 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसका लाइन टू लाइन है, वो आपको यहां पे सॉल्यूशन दिया जाएगा विद आपको प्रीवियस क्वेश्चन के साथ में, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको इस चीज का बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। और सभी दोस्त है वो अच्छे तरीके से इस कोर्स का लाभ ले रहे हैं भी। लगभग 100 के करीबन दोस्त है वो अभी इससे जुड़ चुके हैं भी, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हो भी हमें क्या है, सब कुछ ही मिल जाए एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, अलग अलग चीजें ना खरीदनी पड़े, तो उसके लिए आपको ये कॉम्बो कोर्स ले लो आप। एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है, जिसके अंतर्गत आपको साइंस का भी इसके अंदर है वो सॉल्यूशन मिल जाएगा अभी। जो यहां पे लिख रखा है इसने, ऑल कोर्स अनलॉक, यानी सारे के सारे कोर्स है वो अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है। और सारी की सारी जो भी टेस्ट सीरीज है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितनी भी नोट्स की पीडीएफ है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितनी भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। जितनी भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और जितनी भी पेपर की सॉल्यूशन है, पेपर सॉल्यूशन है, वो सारा का सारा आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। और ये मात्र आपको 131 यानी 131 रुपए के अंदर वो एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी आपकी 12 महीने की रहेगी। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको सारे के सारे कोर्स अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो ऑफर का लाभ उठा सकते हैं भी। बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9887693449 के ऊपर। चलो भी, क्वेश्चन के अंदर देखो आपको एस का कोड बताना है। सबसे पहले देखो जो पूछा गया वो कॉमन है क्या, बिल्कुल एस यहां पे भी है और एस आपका यहां पे भी है। दोनों के अंदर 6 कॉमन आ रहा है अभी। यहां पे आपका 6 है, यहां पे भी 6 है, तो इसका मतलब एस का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, 6। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है आपको बताना है भी 4,80,000 पर त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का अर्जित ब्याज कितना है। त्रैमासिक होने पर क्या करना है, आपको दर का चौथाई करना है, और समय होता है उसको आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है भी। तो यहां पे दर कितनी हो जाएगी आपके पास में, दर आपके पास में हो जाएगी 20/4 बराबर में 5%, और समय कितना हो जाएगा, तो इंटू 4 बराबर में 4 वर्ष आ जाएगा भी। अब ये आपके पास में 4,80,000 इंटू, और आपको क्या याद करना है, चक्रवर्ती ब्याज याद करना है। तो 5% तो ये हो जाएगा आपके पास 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100, ये 4 साल का आ गया। अब 4 0 से 4 0 आप कैंसिल कर दो भी। उसके बाद में इसको कैंसिल करोगे तो आ जाए आपके पास में ये 21 बार कैंसिल हो गया, ये 20 बार हो गया अभी 5 से, और 21 5 105 और 20 5 100। अब इसको 4 से काट दो, 4 5 20 और 12 चौके 48, फिर इसको काट दो आप 4 5 20 और ये आपके पास में 3 चौके 12, 4 से कट कर दिया, और ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये 21 बार कैंसिल, और ये 5 एकम 5 और ये आपका 21 बार कैंसिल। यहां पे 441, 21 21 का 441 और ये भी 441 और इनटू आपके पास में 3। अब इसको आप 441 को 441 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 194481, 194481 इंटू आपके पास में 3 है। तो यहां से आपके पास में जो मिश्रधन निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा भी, यहां पे मिश्रधन आपके पास में आ जाएगा 5,83,000 और 443, ये आपके पास में मिश्रधन आ गया अभी। अब आपको माइनस मूलधन कर देना है, माइनस आप मूलधन करोगे 4,80,000, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा अभी, 4,80,000 माइनस करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 1,03,4,4 और 3, यानी 1,03,443।
तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1,03,443, 2 नंबर ऑप्शन आ जाएगा भी, ब्याज आ जाएगा ये इतना। आगे देखो भी नेक्स्ट है, आपको चिन्ह को चेंज करना है। यहां पे 127 मल्टीप्लाई 7 माइनस में 324 डिवाइड बाई 4 और प्लस में 47, तो 49 और 12 साथ 84, 84 और 4 कितने हो जाएंगे? 88। उसके बाद में माइनस में 4 8 32, 4 एकम 4 और प्लस में आपके पास में क्या है? 47 है। तो यहां से आपके पास में या फिर आप 889 माइनस में 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा आपका, और यहां पे आपके पास में 7 में से 4 जाएगा 3। अब ये माइनस कर दो भी, तो ये आपके पास में 5 और ये आपके पास में 5 और ये 8, तो 855 बचेगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी पर्सनवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। सबसे पहले x 24 पे आता है भी, 24 में से 6 माइनस किया 18, 6 माइनस किया 12 में 18 में से 6 माइनस किया 12, 12 में से 6 गया और 6 में से 6 जाएगा तो वापस z आ जाएगा भी, 26 माइनस 6 किया पहले में। उसके बाद में c आपका 3 पे आता है भी, 3 में से 6 माइनस किया तो 23 आ गया, और 23 में 3 माइनस किया 17, 17 में से 3 माइनस किया ये 6 माइनस किया 11, और 11 में से 6 माइनस करोगे 5 बचेगा जो कि आपका आ जाएगा ई। उसके बाद में h आपके पास में 8 आता है, 8 में से 6 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। तो इसी प्रकार 16 में से 6 माइनस करोगे 10, 10 पे जे आ जाएगा भी। तो प्रत्येक में क्या कर रहा है? ये प्रत्येक में 6 माइनस कर रहा है, प्रत्येक में 6 माइनस कर रहा है, तो आपका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखना, इस क्वेश्चन में देखो भी सारे के सारे जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो इकाई अंक सभी का अलग है भी, इकाई अंक है वो सभी का अलग है। तो इस क्वेश्चन को आप इकाई अंक से कर सकते हो भी। आप क्या करोगे? सिग्मा, यानी आपको पता है भी जब माध्य ज्ञात करते हो x बार बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यही करते हो भी, पहले इनका मल्टीप्लाई करते हो आपस में और उसके बाद में उसका योग करते हो, और उसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका योग करके भाग लगाते हो। अब क्या करना है आपको? इकाई अंक से मल्टीप्लाई करना है। 8 2 16, 16 का 6 आ गया, 4 2 8 और ये 56 यानी 6, और ये आपके पास है 8 और 72 यानी 7 और 36 यानी 6। अब सभी को ऐड कर दो, सभी को ऐड कर दो, सभी को ऐड करोगे 14 और 6 20, 22 और 6 28, यानी इसका इकाई का अंक कितना आ गया आपके पास में? 8 आ गया। उसके बाद में सभी को फ्रीक्वेंसी जोड़ो, तो फ्रीक्वेंसी जोड़ोगे तो 8 और 4 12, 12 का इकाई अंक 2, तो 7 और 2 9, 9 और 8 17, और उसके बाद में 7 और 4 11, यानी इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा भी। अब आप क्या करोगे? इसका योग किया है सिग्मा एफ आई एक्स आई का, तो 8 अपोन में आपके पास में क्या है भी? सिग्मा एफ आई का मान कितना है? 1 है। अब 1 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि उसका इकाई का अंक 8 आ जाए? तो 1 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका मतलब मेरा जो भी आंसर होगा ना, उस आंसर का इकाई का अंक 8 आएगा। तो इसका मतलब यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर ओ का कोड बताना है, जो पूछा गया वो कॉमन आ रहा है, ओ यहां पे भी आपका और यहां पे भी, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें कौन सी संख्या कॉमन आ रही है? तो 2, और यहां पे भी आपका 2, तो इसका मतलब ओ का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा? 2। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 1991 में नई आर्थिक नीति के लागू होने के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन, पहला देखो भी, पहला है आपका भी कई उद्योगों पर अनिवार्य लाइसेंस समाप्त, लाइसेंस प्रणाली थी वो समाप्त कर दिया था गया, और कई उद्योगों के ऊपर, बिल्कुल सही है भी, ये बात सही है। आपको ये बताना सही नहीं है वो आपको बताना है भी। तो कई उद्योगों पर अनिवार्य जो लाइसेंसिंग समाप्त कर दिया गया था वो ये बात बिल्कुल सही है, और कई उद्योग जो केवल सरकार के लिए आरक्षित थे उन्हें अनारक्षित कर दिया गया, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं के लिए कोटा और मूल्य नियंत्रण था, तो यह बात गलत है भी, यह बात इसकी गलत है, तो केवल 3 हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट है।
इसमें आपको बताना है भी 4 ऑप्शन है, उनमें से 3 समान और 1 अलग है। जो अलग है ना उसको चेक करना, तो ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन आपको चेक करने होते हैं भी इसमें। पहले का रिलेशन पहले के साथ में होगा, दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ में होगा। तो क्या कर रहा है, ये पहले में तो -1 कर रहा है और दूसरे में भी क्या कर रहा है, -1 कर रहा है। यहां पे ये क्या कर रहा है, -5 कर रहा है। 8 में से 5 गया 3 और 9 में से 5 गया तो आपके पास में 4 बचेगा और 16 में से 5 गया 11 बचेगा और 17 में से 5 गया 12 बचेगा। तो इसका मतलब इन दोनों में तो सेम लॉजिक है, अलग कौन सा आपका पहला है, तो इसका मतलब आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, महात्मा गांधी ने 1946 में नोआखली की यात्रा क्यों की। तो नोआखली की यात्रा क्यों की थी भी, तो धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए है वो नोआखली की यात्रा की थी। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी एक सोफे का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, अभी 578 रुपए है। 578 रुपए है जो क्रय मूल्य से 34% अधिक है। यदि लाभ 10% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक। देखो भी मैंने उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए मान लिया, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। और इसने क्या बोला भी जो अंकित मूल्य है ना वो 34% अधिक है क्रय मूल्य से, तो उसका जो अंकित मूल्य एमआरपी रेट होगा वो कितना हो जाएगा, 134। ये इसका एमआरपी रेट है। अब इसने बोला भी 10% लाभ आता है, तो 100 रुपए उसका क्रय मूल्य है, तो 10% लाभ कब हो सकता है, जब वो उसको 110 में बेचे। तो इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस 110 आ गया। अब देखो भी 134 की जो वस्तु है वो 110 में बेच रहा है, तो इसका मतलब कितने की छूट दे दी, 24 रुपए की छूट दे दी। कितने के ऊपर दिए, 134 पे दिए इंटू 100। तो यहां पे आप इसको काटा पीटी करोगे तो 17.91% की क्या आ जाएगी, छूट आ जाएगी, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी प्रमुख उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठा नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा था, तो वो अंग्रेजी भाषा में लिखा था। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, जो रिलेशन आपका यहां पे होगा वही रिलेशन इन दोनों में होना चाहिए भी। तो इसके अंतर्गत है वो सबसे पहले अपन 2 नंबर ऑप्शन उठाते हैं भी। 2 नंबर ऑप्शन उठाएंगे तो POL और उसको क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है MLI और यहां पे आपके पास में ये हो जाएगा LKH और इसको क्या लिख रहा है, ये IHE। तो यहां से देखें तो सबसे पहले क्या कर रहा है, -3 कर रहा है भी। 15 में से 3 गया 12, 12 में से 3 गया 9 और 12 में से 3 गया 9 और 11 में से 3 गया 8 और 8 में से 3 गया 5। सभी में देख लो भी -3 कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों के अंदर समान लॉजिक लग रहा है। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। अप्रैल 2025 में भारत ने पारंपरिक रूप से रूसी हथियारों पर निर्भर देशों को कम लागत वाले ऋण देकर अपने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक रणनीतिक पहल शुरू की। इन ऋणों को सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सी भारतीय संस्था उत्तरदायी है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय निर्यात आयात बैंक, यानी जिसे अपन एग्जिम बैंक बोलते हैं। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी माजुली द्वीप बनाती है, कौन सा नदी है वो माजुली द्वीप बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी है, दुनिया की सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सी नदी है जो माजुली द्वीप बनाती है और जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक द्विघात समीकरण है x² - 6x + k = 0 द्वारा दिया गया है। तो k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के वास्तविक मूल बराबर हो। तो आपको पता है भी b² - 4ac बराबर में 0 होना चाहिए, बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत है वो यहां पे b का मान क्या है, -6 है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब 36 हो जाएगा भी। और माइनस में 4 और यहां पे a का मान तो 1 है और c का मान k है, बराबर में 0। तो 4k बराबर में आपके पास में 36, तो k बराबर में आपके पास में क्या हो जाएगा, तो k बराबर में आपके पास में 9 आ जाएगा। k का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी निम्नलिखित में से किस परिदृश्य के कारण MS एक्सेल सूत्र यानी फॉर्मूले में ये जो त्रुटि दिखाता है, ये जो त्रुटि दिखाता है, त्रुटि उत्पन्न होगी, ये किसके कारण दिखाता है, किस लिए दिखाता है, तो किसी ऐसे पंक्ति या स्तंभ को डिलीट करना जिसमें किसी अन्य वर्कशीट में सूत्र द्वारा संदर्भित सेल है, जिसके कारण आपको यह त्रुटि दिखाई देगी भी MS एक्सेल के अंदर। ठीक है,
तो कोई ऐसे पंक्ति या स्तंभ को आप डिलीट कर देते हैं जिसके कारण कोई अन्य वर्कशीट के सूत्र है वो उसके अंदर इंक्लूड किए हुए हो, जिसके कारण ये आपका त्रुटि दिखाएगा। आगे देखो भी किस अधिनियम ने शासन की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी? तो वो आपका भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अब देखो भी गोल मेज के चारों ओर गोल मेज के प्रीत उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं भी। टोटल कितने कैंडिडेट है? तो 7 कैंडिडेट है भी। तो 7 सीट बना लो भी, ये लो भी 7 सीट बना ली। और इन 7 सीटों सभी का मुख है वो सेंटर की ओर है। अब आगे इसने बोला भी ए है ना वो जी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है भी। ए है वो जी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो जी को मैं यहां पे बिठा दूं तो जी के दाया कौन सा होगा? ये होगा, पहला दूसरा और तीसरा ए आपका यहां पे बैठा है। आगे इसने बोला भी सी डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है भी। सी है ना वो डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। एक बार इसको होल्ड पे रखो। आगे देखो भी जी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी है ना वो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब सी आपका यहां पे नहीं आ सकता और यहां पे भी नहीं आ सकता। अब देखो भी सी है ना वो डी के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। अगर मैं यहां पे भी डी के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, अगर मैं यहां पे रखूंगा इसको तो पहला और दूसरा सी आपका यहां पे आएगा और कोई इसकी कंडीशन ही नहीं है भी सी की। उसके बाद में आगे देखो भी आगे इसने बोला भी ई है ना वो बी के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है भी। ई है वो बी के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है, तो ठीक पड़ोस में बैठने की सीट तो ये एक ही बची है भी। तो बी की बाईं ओर ठीक पड़ोस में, तो बी को मैं यहां पे रख दूं तो आपका ई यहां पे आ जाएगा भी। डी के बाईं ओर से गिनती करने पर डी और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो एक व्यक्ति बच गया जो कि आपका यहां पे आएगा आपका कौन सा? एफ। एफ आपका यहां पे आ जाएगा भी। अब डी के बाईं ओर से काउंट करना, डी का बायां ये होगा भी और डी और बी के बीच में तो 1 और 2 कितने कैंडिडेट है? टोटल 2 कैंडिडेट बैठे हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है औसत याद करना है। आपको पता है भी औसत क्या होता है? एवरेज औसत क्या होता है? तो औसत होता है आपका राशियों का योग बटा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। अब राशियों का योग कितना है भी आपके पास में? तो सभी का योग कर लो, आप सभी का योग कर लो। राशियों का योग करोगे तो आपके पास में मान आएगा इसका 280। कितना आएगा अभी? राशियों का योग कितना आ जाएगा? 280 अपोन में आपके पास में 8 बराबर में इसका जो एवरेज आएगा 35 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी इसने बोला है भी एफ है ना जी की बहन है, तो मैं लिख सकता हूं एफ बहन है जी की और जी एच का पति है, तो जी पति है एच का और एच आई की पुत्री है और एच पुत्री है आई की और आई जे का पति है भी। आई है वो पति है जे का और एफ का जे से क्या संबंध है? इसका मतलब हो गया भी एफ के जे क्या लगता है ये आपको बताना है। एफ बहन है जी की, ठीक है, जी पत्नी है जी एफ बहन है जी की और जी पति है एच का। जी है वो पति है एच का और उसके बाद में एच पुत्री है आई की। एच पुत्री है आई की और आई पति है जे का। तो इसका मतलब जे है वो एच की मां है, जे है वो एच की मां है और यहां से आपके पास में ये अपन ये लिख सकते हैं ना भी यहां पे जे की बेटी यानी पुत्री की पति की बहन। पुत्री कौन हो जाएगी? तो जे की पुत्री एच है, जे की पुत्री एच है और एच का पति जी है और जी की बहन कौन हो जाएगी? एफ। तो ये हो जाएगी पुत्री के पति की बहन, पुत्री के पति की बहन हो जाएगी। तो पुत्री के पति की माता नहीं होगी भी, पुत्री के पति की बहन यानी पहले 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला भी 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों को कौन सी प्रमुख शक्ति प्रदान की है? तो कौन सी शक्ति प्रमुख प्रदान की है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा शासन के लिए संवैधानिक रूपरेखा। शासन के लिए संवैधानिक रूपरेखा यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अब आगे इसने बोला भी किसी वस्तु को 3471 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 2577 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है।
तो 25% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु किस कीमत पर बेचना होगा। देखो भी ये आपके पास 3471 है सेलिंग प्राइस है अभी, ठीक है, और उससे जो प्राप्त लाभ है वो उसी वस्तु को 2577 में बेचेंगे, ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, और इसमें 2577 में बेचेंगे तो होने वाली हानि के बराबर है। मैंने मान लिया भी जो लॉस हुआ वो 1% का हो गया, ये मान लो लॉस हुआ, हानि हुई वो 1% हुई, तो इसका मतलब आपका जो लाभ है प्रॉफिट है वो भी कितना होगा, 1% होगा। अब यहां पे प्रॉफिट को तो अपन प्लस से शो करते हैं और जो आपका लॉस है उसको पॉजिटिव से नेगेटिव से शो करते हैं। अब देखो भी हमारे अनुसार दोनों के बीच में अंतर कितना आना चाहिए भी? हमारे अनुसार दोनों के बीच में अंतर 2 का आना चाहिए। 2 का लाभ हो गया और 1 की हानि, तो दोनों के बीच में जो अंतर है वो 2 का है। लेकिन दोनों की सेलिंग प्राइस में अंतर देखो कितने का है, दोनों के सेलिंग प्राइस में अंतर है वो आपके पास में 894 का है। अंतर कितने का है, 894 का है। तो 1 का जो मान आया आपके 2 का जो मान आया आपके पास में वो आ गया 894, तो 1 की जो वैल्यू आई, तो 1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी, 447 रुपए। 1 की जो वैल्यू है वो 447 रुपए हो जाएगी। अब देखो भी 1 यानी लाभ। अब आप इस क्वेश्चन को यहां से भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो, यानी 1 आपके पास में क्या है, लाभ है, तो यानी 447 रुपए का लाभ हो गया। अगर मैं यहां पे कॉस्ट प्राइस निकालना चाहूं तो 3471 में से 447 माइनस कर दूं तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास में आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य वो मेरे पास में कितना आ जाएगा इसका, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 3024। अब देखो भी 25% लाभ कमाना चाहता है, 25% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 25 से कम 25, 25 चौका 100 यानी 1/4, तो 4 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है। 1 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो बेचेगा कितने में, 5, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 5 रुपए है। तो यहां पे आपके पास में 3024/4 इंटू आपको तो 5 का मान ज्ञात करना है, तो इसको आप ये हो जाएगा 4 7 28 2 और 4 5 20 और 4 6 24 इंटू आपके पास में 5 5 6 30 5 5 25 25 और 3 28 2 35 और 2 38 3880 आ जाएगा। अभी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपके पास में 3780, 7 5 35 35 और 2 37, ये हो जाएगा आपके पास में 37, यहां पे 35 और 2 37 होंगे भी, ठीक है, 3780 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया देखो 3.6 सेंटीमीटर भुजा वाले 731 धात्विक घन उपलब्ध है, ठीक, जिन्हें पिघाल करके 5.4 सेंटीमीटर की आधार त्रिज्या वाले 2 ठोस शंकु जो उनके आधारों को जुड़े हुए हैं, जो अपने आधारों पर जुड़े हुए हैं, को मिलाकर एक मशीन भाग का निर्माण किया गया। शंकु की ऊंचाई है वो क्रमशः 49 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है, तो 2 शंकुओं के निर्माण के बाद कितने घन अतिरिक्त होंगे ये आपको बताना है। देखो भी 2 शंकुओं का अपन निर्माण करते हैं तो कितने, 2 शंकु का निर्माण करने के लिए कितने घन की आवश्यकता होती है, तो टोटल आपके पास में घन कितने हैं, 731 है। अब 2 शंकु का निर्माण करेंगे तो उसमें कितने घन लगेंगे वो देख लेते हैं। एक शंकु यहां पे आपके पास में जो घन है उनका जो भुजा दे रखी है 3.6। अब आयतन देख लो भी, यहां पे जो शंकु का जो घन का आयतन है, घन का जो वॉल्यूम है आपके पास में वो कितना आ जाएगा भी, घन का जो वॉल्यूम है आयतन है वो कितना आ जाएगा इसके अंदर, घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब, भुजा की क्यूब, भुजा कितनी है 3.6 क्या क्यूब करोगे तो इसमें जो आपके पास में वॉल्यूम निकल के आएगा वो 46.656 आ जाएगा, ठीक है। अब शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 1/3, यहां पे फॉर्मूला में लिख देता हूं, शंकु का जो आयतन होता है, आयतन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h ये होता है। अब देखो भी इसके अंदर 2 शंकु बनाए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको यहां पे डायग्राम के द्वारा बता देता हूं। ये शंकु है आपका और आधार से जुड़े हुए भी, ये क्या है, दोनों अपने आधार से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से 2 शंकु है भी। अब इन दोनों शंकुओं का आप अलग अलग आयतन निकलेगा भी, इसमें पाई का मान है वो 3.14 लेना है आपको, 3.14 लेना है, फॉर्मूला मैंने आपको यहां पे बता दिया। अब इसके अंदर आप शंकु का 2 शंकु का आयतन, कुल आयतन निकालोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, ये 25 63.7472, ये आपके पास में शंकु का आयतन आ जाएगा भाई, ये शंकु का आयतन हो जाएगा भाई,
दोनों शंकु का आयतन हो जाएगा। अब इसके अंदर है, इसके अंदर यानी शंकु के आयतन में अगर मैं घन का भाग लगा दूं, घन के आयतन का भाग लगा दूं, तो मेरे पास में संख्या आ जाएगी भी कितने घन की आवश्यकता पड़ी थी। तो यहां पे मैं संख्या बराबर में कितना हो जाएगा, तो 25 63.7472 और इसके अंदर मैं भाग लगा दूं 46.656 का, तो मेरे पास में जो मान निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली है वो 54.95 आएगा भी। अब इसको मैं लमसम 55 मान सकता हूं, 55 मान सकता हूं। अब यहां पे आपके पास में यानी 55 घन की आवश्यकता पड़ी है। अब शेष घन आपके पास में कितने बचे हैं, तो शेष घन बराबर में 731 माइनस में 55 बराबर में आपके पास में कितना बन जाएगा, तो 676। कितना बनेगा भी, 676 घन और बच जाएंगे आपके पास में। तो यहां पे 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी माध्यिका ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले आंकड़ों को आपको अवरोही क्रम में लगाना है, आरोही क्रम में। सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम के अंदर है वो सेट कर लो। तो आरोही क्रम के अंदर सेट करोगे, सबसे पहले आपका आएगा 13, उसके बाद में आपका आएगा 25, उसके बाद में 27, फिर आपके पास में 28 आएगा, फिर 43 आएगा, फिर 57 आएगा, फिर 73 आएगा, फिर 77 आएगा, फिर आपके पास में 81 आएगा, उसके बाद में 81, फिर 87, फिर 89 आएगा। अब बीच की संख्या निकाल लो, बीच की संख्या निकालोगे तो ये आपके पास में 5 संख्याएं इधर हो जाएगी और 5 संख्याएं आपकी इधर, बीच की संख्या आपके पास में 57। तो यही आपका क्या आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगी। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी MS वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर, जिसे अपन Ctrl+H से, यानी आपको याद रखना है फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, शॉर्ट की क्या होती है, Ctrl+H होता है। क्या उद्देश्य क्या होता है, तो विशिष्ट टेक्स्ट को सर्च करना, विशिष्ट टेक्स्ट को सर्च करना और उससे अन्य टेक्स्ट में बदलना ही क्या कहलाता है, फाइंड एंड रिप्लेस कहलाता है। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी मार्च 2025 में किस भारतीय राज्य में मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर हिंसक झड़प हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग घायल हुए, तो यह महाराष्ट्र में हुआ था भी, महाराष्ट्र में, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी रेखाएं L1 और L2 एक त्रियक छेदी रेखाओं द्वारा काटी गई समांतर रेखाएं हैं, यानी ये 2 L1 और L2 ये समांतर रेखाएं हैं और उनको कोई त्रियक रेखा इस प्रकार से काट रही है। तो यदि संगत कोण में से एक कोण 75 डिग्री है तो दूसरा संगत कोण क्या होगा, तो संगत कोण है ना वो हमेशा बराबर होते हैं, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये चीज ध्यान में रखना भी, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। और उसके बाद में जो क्रॉस के रूप में बनते हैं वो भी एंगल आपस में बराबर होते हैं। जेड के रूप में एकांतर कोण है, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। और उसके बाद में संगत कोण आ गए, आपके एकांतर कोण आ गए और एक कोण आपका और बच जाता है इसके अंदर, संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण, जो क्रॉस के रूप में बनते हैं ना, शीर्षाभिमुख कोण है वो भी बराबर होंगे भी। तो ये 75 का है तो 75 का ही रहेगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, दूसरा भी 75 का होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंतर्गत है वो आपको बोला गया है भी ट्रांसपेरेंसी, ये क्या आपके पास में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो वो 96 नंबर का है। भारत का स्थान है वो कौन सा है, 96 नंबर का है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया भी निम्नलिखित में से कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कन्वोय प्रभाव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है, जहां एक लंबे समय से चल रही प्रक्रिया अपने पिछले चल रही छोटी प्रक्रियाओं को अवरुद्ध कर देती है। उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, तो उस चीज को अपन बोलते हैं पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ बोलते हैं, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। एक नल
किसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी आरंभ में खाली है और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी का 1/4 भाग है वो कितने समय लेगा। तो देखो भी एक नल ए है जो कि 18 घंटे में भर सकता है, इसे प्लस के द्वारा शो कर देते हैं। एक नल बी है जो उसे 24 घंटे में खाली कर देता है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो 72 आएगा भी। 18 चौके 72 और 24 दिए 72। तो यहां पे आपके पास में टोटल धारिता 72 है, इसका 1/4 भाग आपको भरना है। तो 1/4 भाग भरना है और दोनों ए माइनस में बी दोनों है वो 1 घंटे के अंदर 1 लीटर पानी डाल रहे हैं भी। तो यहां पे अपॉन में आपके पास में 1, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 18 चौका 72 यानी 18 घंटे लगेंगे भी, 18 घंटे लगेंगे। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है बी किस समीकरण का मान है वो 38 होगा भी। किस समीकरण का मान है वो 38 होता है। चलो पहले के अंदर मान रखते हैं 32। पी का अर्थ है डिवाइड बाई 8। एस का अर्थ क्या है, एस का अर्थ है -30। आर का अर्थ है प्लस में 16। क्यू का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई में 4। तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 माइनस में 30 और प्लस में 16 चौके 64। तो यहां पे आपके पास में 68 माइनस में 30 बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा भी, ये 38। 38 आ रहा है, तो इसका मतलब पहला ही समीकरण सही है भी, पहला ही समीकरण आपका सही है। दूसरा देखो भी 4 से 6 अप्रैल 2025 तक जर्मनी के रिसा में सेक्शन एरेना में कौन सा डार्टस टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक जर्मनी के रिसा में सेक्शन एरेना में कौन सा डार्टस टूर्नामेंट आयोजित किया गया, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय डार्टस ओपन। अंतरराष्ट्रीय डार्टस ओपन यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था जिसने 297 और 273 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था भी, तो वो आपका बिंदुसार हो जाएगा भाई। 297 से 273 के बीच में शासन किया था, वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा। आगे देखो भी उर्वशी की वर्तमान आयु में यू मान लेता हूं भी। उर्वशी की वर्तमान आयु है वो मैं यू मान लेता हूं, यू से उर्वशी हो जाएगा। और आयुषी की जो वर्तमान आयु है वो मैं ए मान लेता हूं भी, ठीक है। अब यहां पे देखो भी उर्वशी की वर्तमान आयु का 2 गुना यानी 2u और आयुषी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। तो आयुषी की वर्तमान आयु ए है और उससे क्या है भी 6 वर्ष अधिक है, तो ये लो भी समीकरण 1 बन गई अपनी। उसके बाद में इसने बोला भी मोहन की वर्तमान आयु उर्वशी की वर्तमान आयु से 4 गुना है। उर्वशी की वर्तमान आयु कितनी है, u है, और 4 गुना है, तो मोहन की आयु कितनी हो जाएगी, तो मोहन की आयु है वो 4u होगी। आगे इसने बोला भी आयुषी संजू से 8 वर्ष छोटी है। आयुषी है ना, ये आयुषी है, ये संजू से 8 वर्ष छोटी है, तो संजू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो संजू की वर्तमान आयु है वो a प्लस में 8 हो जाएगी, a प्लस में 8। तो यहां पे दोनों का योग दे रखा है इसने a प्लस में 8 दोनों का योग है वो कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। या फिर इसे ये लिख सकते हैं 4u प्लस में a बराबर में 42। अब यहां से आप क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो भी। सब्ट्रैक्ट करोगे नहीं, जोड़ना है आपको, जोड़ोगे तो निशान चेंज नहीं होगा। तो समीकरण नंबर ये आपकी 1 है और ये समीकरण नंबर आपके 2 बन गए भी। तो यहां से आपके पास में 4u और प्लस में आपके पास में a और बराबर में आपके पास में 42 है। तो जोड़ोगे तो निशान चेंज नहीं होगा, तो ये प्लस का, तो ये प्लस का, ये भी प्लस का और ये आपका प्लस का, तो ये कैंसिल हो गया भी, ये प्लस का और ये माइनस का। उसके बाद में ये आपके पास में 4 और 6 u बराबर में ये कितना बन गया, तो 42 और 6 48। तो यहां पे u बराबर में आपके पास में मान कितना आ गया, 6 8 48, u का मान 8 आ गया। u आपने माना क्या था, तो उर्वशी की वर्तमान आयु पूछी थी और यही यहां पे पूछ रहा है भी उर्वशी की वर्तमान आयु कितनी है, तो 8 वर्ष है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान और 1 अलग है। जो अलग है उसको चेक करना है भी आपको। तो यहां पे ओनली फॉर आपको 3 ही ऑप्शन चेक करने हैं भी। पहले का रिलेशन पहले के साथ में, दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ में। सी आता है आपका 3 पे।
3 और 6, 3 और 6 9, और 7 में से 3 गया तो 4, 8 और 6 14, और 12 में से 3 गया 9, और 13 और 6 19, और 14 में से 3 गया, आपके पास में बचेगा 14। तो यहां पे आपके पास में तीनों में सेम लॉजिक लग रहा है अभी, तो जो आपने चेक नहीं किया वो आपका राइट आंसर होगा। फिर आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसमें क्या करना है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में सेट करना है। तो सबसे पहले आपका 1 आएगा, उसके बाद में 2 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 नहीं है 7 आएगा, और फिर आपके पास 9 आएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से तीसरा है, तो बाएं से तीसरा है वो आपका 3 नंबर हो जाएगा भाई, बाएं से तीसरा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें भी, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अब इसमें देखो भी मुकेश, यहां से इसने बोला है भी मुकेश बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है भी। तो ये लो भी उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चला दिया हमने, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला भी फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो 7 किलोमीटर, ये लो भी 7 किलोमीटर चला दिया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो नीचे की ओर जाएगा भी दाएं मुड़ेगा तो, और ये लो भी 10 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो पश्चिम की ओर आएगा और 8 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 8 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह अंत में दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के एकदम सीध में आ जाएगा, 9 और 1 10 होता है भी, तो ये आपके पास 1 किलोमीटर चल गया। और बिंदु P के ऊपर रुक जाता है भी, और A से उसने शुरू किया था भी, A से शुरू किया था। अब A पर वापस पहुंचना है, इसे A पर वापस पहुंचना, तो ये इस दिशा में जाना पड़ेगा। अब यहां तक अपन डैश डैश करेंगे तो ये ऊपर 7 है, तो इसका मतलब ये भी आपके साथ रहेगी, तो इसका मतलब ये जो गैप है वो आपका 1 किलोमीटर का है। तो आपको पूर्व में जाना पड़ेगा, पूर्व में, और कितना 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा भाई, पूर्व में 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पे, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, विश्व भर में फिनोल उत्पादन का प्राथमिक औद्योगिक प्रक्रम कौन सा है और इस प्रक्रम में प्रयुक्त मध्यवर्ती क्या है। इस प्रक्रम में प्रयुक्त मध्यवर्ती क्या है, तो क्यूमीन प्रक्रम, क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट है, एक व्यक्ति प्रति माह 4,900 वेतन मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का 17% बचाता है, तो उसका प्रति माह वह क्या है। देखो भी मैंने मान लिया भी उसका वह जो आय है, उसका जो आय है वो कितनी है, 100 है, 100% आय मैंने मान ली उसकी। अब 17% बचाता है, 17% वो बचाता है, तो उसका खर्च कितना आ जाएगा भी, ये इसकी बचत है, ये इसकी बचत है, तो खर्च उसका कितना आ जाएगा, तो खर्च उसका 83% आ जाएगा, 83% खर्च आ जाएगा। 100 का मान कितना दे रखा है, तो 100 बराबर में 4900, 1 का मान कितना आ जाएगा 49, इंटू आपको 83 का मान चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो 83 से, तो 83 का जो मान निकल के आएगा आपके पास में वो कितना आ जाएगा अभी, तो 83 का मान है वो 83 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4067 आ जाएगा अभी। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बोला गया भी राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का फोकस क्या है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का फोकस क्या है, तो तकनीकी वस्त्रों का विकास, तकनीकी वस्त्रों का विकास 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। दिसंबर 2024 में पूजा शर्मा है भी ये, ठीक है ना। दिसंबर 2024 में पूजा शर्मा को बीबीसी की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया। वह किस उल्लेखनीय सामाजिक सेवा के लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लवारिस शव का अंतिम संस्करण करने के लिए प्रसिद्ध है। लवारिस जो शव थे उसका अंतिम संस्कार करने के लिए प्रसिद्ध थी, तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना है भी जिस प्रकार से सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को, सबसे छोटी संख्या देखो कौन सी इसमें, तो 230 है ना, वो सबसे छोटी संख्या है, और इसका पहला अंक क्या आ जाएगा इसमें 2 हो जाएगा भी। और उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या यहां पे 758 है, और सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक से घटाने पर सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक यहां पे क्या है 7 है, तो 7 से घटाओगे तो मान कितना आ जाएगा आपके पास में 5। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी भारत की अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से एक इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने महिला दिवस जो कि 8 मार्च 2025 के अवसर पर अपनी कितनी मौजूदा शाखाओं को सभी महिला कर्मचारी वाली शक्ति शाखाओं के रूप में पुनः ब्रांडेड किया? तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 7 शाखाओं को, यानी 7 एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक टंकी के तल में एक होल है जिससे पानी रिस रहा है भी, और एक नल को 8 घंटे में भर सकता है, और तल का होल उसे 12 घंटे में पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है भी। यानी नल ए है, ये मान लो भी भर रहा है कितने घंटे में? 8 घंटे में, और नल जो बी है जो कि होल है वो उसे 12 घंटे में खाली कर रहा है, माइनस से शो कर दिया। एलसीएम कितना आ गया? 24, 8 या 24 और 12 2 24। अब दोनों को एक साथ खोला जाता है, टंकी है वो खाली है, तो देखो भी दोनों एक साथ, ए माइनस में बी, ए भर रहा है बी खाली कर रहा है, तो 1 मिनट में प्रॉपर पानी कितना जाएगा? 1 लीटर जाएगा। 1 घंटे के अंदर 1 लीटर पानी जाएगा, तो 24 लीटर पानी है वो आपका 24 घंटे में जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, राधे बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 8 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब बाएं मुड़ता है, 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये लो 9 किलोमीटर ड्राइव किया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा भी, और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये लो भी 12 किलोमीटर ड्राइव किया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो बाएं मुड़ेगा तो ये लो भी बाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर ड्राइव किया, तो ये लो भी 11 किलोमीटर ड्राइव किया। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, 8 और 4 12 ही होते हैं भी, तो ये लो भी स्टार्टिंग पॉइंट के एकदम सीध में ये 4 किलोमीटर है। अब ये बोलता है और बिंदु P पर रुक जाता है भी, ये बिंदु P आपका रुक जाता है, ए से उसने स्टार्ट किया था। अब बिंदु ए पर वापस पहुंचना है, ए पर वापस पहुंचना है तो उसे इस दिशा में जाना पड़ेगा, और ये दिशा कौन सी है? तो ये दिशा है पश्चिम। ये दिशा कौन सी है भी? आपकी पश्चिम दिशा है। कितना जाना पड़ेगा? तो यहां से अगर मैं इसको मिला दूं इस प्रकार से, तो ये आपका 9 किलोमीटर होगा भी, ये 9 है तो ये भी 9 होगा, तो इसका मतलब आगे वाला ये 2 किलोमीटर बचेगा आपके पास में, तो आपको 2 किलोमीटर पश्चिम में जाना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब यहां पे आपको बताना है भी प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। इसने लिखा है भी जिस प्रकार से 23, 29, 35, 41, 47 आगे। सबसे पहले +6 किया, यहां पे भी +6, +6, +6 और +6, तो +6 करेगा तो 7 और 6 13, 7 और 6 कितने हो जाएंगे भी? 13, तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 53। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या? आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसने लिखा भी जिस प्रकार से IJF को ये क्या लिख रहा है? PQM लिख रहा है भी, तो यहां पे देखो क्या कर रहा है, सबसे पहले ये क्या कर रहा है? तो PQM सबसे पहले ये लिख रहा है भी 7 प्लस कर दिया, 9 और 7 16, उसके बाद में 10 और 7 17, और प्लस में 6 और 7 13, सभी में +7 कर रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्ट +7 कर दो सभी में, तो 7 और 5 12, 12 पे आपका L आ जाएगा भी, और 6 और 5 6 और 7 13 M आ जाएगा, और 2 और 7 9 I आ जाएगा भी, तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी इसने बोला भी M है ना वो N की व्युत्क्रमानुपाती है, M है वो N का व्युत्क्रमानुपाती है, ये मान है, ये रिलेशन है इसके अंदर, यानी M है ना वो N का व्युत्क्रमानुपाती है। अब आगे इसने बोला भी M 18 है तो N 18 है, M 18 है तो N 10 है, तो यदि N 9 है तो M क्या होगा? देखो भी कोई यहां पे मैं स्थिरांक, ये जो 1 है ना उसकी जगह कोई स्थिरांक में A मान लेता हूं भी, मैंने कोई वस्तु, यानी इस प्रकार से क्वेश्चन बनाऊं मैं, M बराबर क्या हो जाएगा? कोई वस्तु X मान लेता हूं, कोई संख्या X मान लेता हूं और उसके अंदर मैं N का भाग दे रहा हूं, यानी कोई संख्या X है उस X के अंदर में N का भाग दूंगा तभी मेरे पास में मान आएगा M का। तो ये संख्या क्यों ना अपन ज्ञात कर ले भी, ये संख्या पता लग जाए हमें ये संख्या कौन सी है जिसके अंदर मैं N का भाग दूं और M का मान आ जाए, तो वो ये जो संख्या है वो X मान लेता हूं मैं, तो यहां पे आपके पास में ये बोलता है भी M 18 है बराबर में
x का मान आपको ज्ञात करना है और n 10 है भी, ये बोल रहा है भी m 18 है तो n 10 है, तो x का मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180, यानी जो वो संख्या है वो आपके पास में 180 है। आप 180 में जब 10 का भाग दोगे तो 18 आता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी कंडीशन भी इसने दिया भी n का मान आपके पास में 9 है, यानी m बराबर में x का मान तो आपके पास में 180 आ गया और अपोन में n का मान आपके पास में 9 है, तो आपके पास में m की वैल्यू कितनी आएगी, तो 9 1 9 9 2 18, तो m बराबर में आपके पास में 20 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, भारत के ओडिशा के खंडगिरी में स्थित निम्नलिखित में से किस गुफा को 24 जैन तीर्थंकरों की नक्काशी के लिए जाना जाता है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूल गुफा को। किसको जाना जाता है भी, त्रिशूल गुफा को जाना जाता है, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ पाए क्या? आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। अब यहां पे आपको बताना है भी इसके अंदर है वो आपका प्रश्नवाची स्नेह के स्थान पे क्या आया। सबसे पहले -2 किया भी इसने, फिर यहां पे -4 किया, फिर -6 कर दिया, फिर -8 कर दिया और अब -10 करेगा भी। तो -10 करेगा तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 922 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको f का कोड बताना है। जो पूछा गया वो कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल सर कॉमन तो नहीं आ रहा, f ओनली फॉर आपका यहां पे है। अब देखो भी ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों के अंदर कॉमन नहीं आ रही, यहां पे आपका 8 है, इसमें भी आपका 8 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें 1 है और इसमें 1 नहीं है, तो इसका मतलब f का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, 1। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी सभी चाबी दरवाजे हैं, सारे के सारे जो चाबी है वो किस में आ जाएगी, डी से दरवाजे में आ जाएगी भी, और सभी कुछ दरवाजे अलमारी है, कुछ जो आपके डी से दरवाजे है वो ए से अलमारी है, और सभी अलमारी है वो बड़ी है, सारी की सारी जो अलमारी है वो किस में आ जाएगी, बी से बड़ी में आ जाएगी भी। अब निष्कर्ष देखो क्या निकला, कुछ चाबी दरवाजे हैं, कुछ जो आपकी चाबी है वो दरवाजे है क्या, बिल्कुल सही है, यानी सारी की सारी जो आपकी चाबी है वो दरवाजे के अंदर आ रही है, तो कुछ चाबी दरवाजा है ये बोल सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और सभी दरवाजे अलमारी है, सारे के सारे जो दरवाजे हैं वो अलमारी वाले को कट कर रहा है क्या, ये बात गलत है, यानी कुछ दरवाजे आपके अलमारी है ये बोल सकते हैं अपन, लेकिन सारे के सारे दरवाजे अलमारी नहीं बोल सकते, ये बात गलत है। तो पहला सही है इसमें, दूसरा गलत है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी 4 संख्याओं का अनुपात दे रखा आपको, यदि इन चारों का जो योगफल है वो 6292 है, तो पहली और तीसरी संख्या का योगफल आपको ज्ञात करना है। इसके अंदर देखो भी मैंने मान लिया वो संख्या एक तो 16 है, एक 10 है और एक 9 है और एक 17 है, तो हमारे अनुसार उनका योग कितना आना चाहिए, हमारे अनुसार उनका जो योग है वो आपके पास में कितना आना चाहिए भी, तो ये आपके पास में आ जाएगा 52। हमारे अनुसार उसका योग 52 आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है भी आपके पास में 6292 है, तो 52 का अर्थ 6292, एक का जो मान आ गया वो 6292 बट्टे 52। आपको मान क्या ज्ञात करना है, आपको मान ज्ञात करना है पहली का और तीसरी का योग, तो पहली और तीसरी का जो योग है वो कितना है, तो ये आपके पास 9 और 6 15 यानी 25, आपको तो 25 का मान ज्ञात करना है, तो इंटू कर दो 25, इसको काटोगे तो 52 एकम 52, तो ये 52 एकम 52 10 बच गया 109, 52 दुए 104 बच गया 5 और 52 एकम 52, तो ये आपके पास में आ गया 121 इंटू 25, तो मान कितना आ जाएगा अभी ये आपके पास में, ये आ जाएगा 30 25। राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन, सॉरी 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, कृषि निर्यात और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सुधारों को कृषि क्षेत्र में भी लागू किया गया, निम्नलिखित में से किस पहल का उद्देश्य कृषि वस्तुओं के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय बाजार बनाना है, तो वो है आपका ई नाम। इसका उद्देश्य है वो एक निर्बाध राष्ट्रीय बाजार बनाना है, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 5 संख्याओं का योग है वो आपके पास में 655 दे रखा है, पहली 2 संख्याओं का औसत 77 दे रखा है, तीसरी संख्या 128 है, तो 2 संख्याओं का औसत कितना है ये आपको ज्ञात करना है। यहां पे मेरे पास में योग आ जाए, योग तो योग कितना होगा, दोनों का योग होगा 77 इंटू योग कितना हो जाएगा, तो 77 इंटू 2 बराबर में 154,
तीसरी संख्या मेरे पास में 128 है, तो 128 में जोड़ दूं तो मेरे पास में तीन संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? तो तीन संख्याओं का योग है वो 154 के अंदर 154 और प्लस के अंदर है 154 प्लस में ये आपके पास में 128 बराबर में कितना आ जाएगा? 282। ये तीन संख्याओं का योग अभी, ये तीन संख्या का योग है। अब दो संख्या कौन सी बचेगी? तो 655 माइनस में 228 बराबर में आपके पास में मान आएगा 373। अब इसका औसत बराबर कितना हो जाएगा? 373 बटे 2 बराबर में आपके पास में 186.5 186.5। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है बी MS पावर पॉइंट 2019 में कौन सा फीचर आपके कंटेंट को मैनुअल रूप से कॉपी किए बिना किसी अन्य प्रेजेंटेशन से स्लाइड का पुनः उपयोग करने की सुविधा देता है। तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर रीयूज स्लाइड कौन सी हो जाएगी? रीयूज स्लाइड या फिर होम टैब के अंतर्गत आता है। होम टैब के अंतर्गत होता है रीयूज स्लाइड। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कॉपी किए बगैर है वो आप कॉपी किए बगैर यानी मैनुअल रूप से कॉपी किए बिना किसी अन्य प्रेजेंटेशन से स्लाइड का पुनः उपयोग करने की सुविधा देता है, तो वो रीयूज स्लाइड हो जाएगा। भी आगे देखो भी दिल्ली जैसे शहरों में उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है? रोजमर्रा की जिंदगी में पर्यावरण पर दबाव आता है भी, और क्या होता है? आगे देखो भी नेक्स्ट है। अब देखो भी यहां पे कौन सा लॉजिक लागू हो रहा है? जिस प्रकार से KG NJ और PR। सबसे पहले यहां पे +3 किया, भी +3 किया, 11 और 3 14, और फिर यहां पे +2 किया भी 14 और 2 16, और यहां पे +3 किया और यहां पे +8 कर दिया। अब लास्ट वाला देख लो भी +8 किस में हो रहा है? तो 14 और 8 22 होंगे, तो ये हो सकता है भी। और 14 और 8 21 नहीं होंगे, ये नहीं हो सकता भी। 14 और 8 21 ये भी नहीं होगा। और 13 और 8 कितने हो जाएंगे? तो 13 और 8 है वो आपके पास में ये आ जाएगा 8 और ये 13 है और 8, तो ये आ जाएगा आपके पास में 11 और ये आपके पास में 21, तो ये भी हो सकता है भी। अब आपके पास में दो सिस्टम बन गए भी, 13 और 8 21 होते हैं और यहां पे 14 और 8 22 होते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अब देखो भी दोनों के अंदर यहां पे +3 यहां पे +2, तो पहली कंडीशन में देखो भी R 18 15 पे आता 15 और 3 18, और यहां पे देखें तो ये आपके पास 16 और 2 18 कर रहा है भी। ये 16 और 2 P 16 पे आता है, R 18 पे आता है, 2 प्लस कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी अपने एक प्रसिद्ध कार्य में हयना बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया है कि संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे भी। तो जो सैयद राजवंश है ना, सैयद राजवंश अपने एक प्रसिद्ध कार्य में हयना बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया है कि जो सैयद राजवंश है, सैयद राजवंश के जो संस्थापक है वो पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे, ये उन्होंने दावा किया है। तो राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी एक आदमी अपने मासिक वेतन का 75% घर के किराए पर खर्च करता है और हर महीने वह 653 परिवहन पर और 6229 किराने पर खर्च करता है, शेष 446 रुपए बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? मैंने उसका मासिक वेतन मान लिया X रुपए है। अब देखो भी इस मासिक रुपए X है, 75% खर्च करता है तो बचाएगा कितना? 25%। तो यहां पे ये इसकी बचत आ गई, यानी कुल वेतन X था, उसका 75 खर्च कर दिया तो बचा लिया 25। अब ये इसकी बचत है और इस बचत के अंदर है वो ये क्या कर रहा है? 653 का, यानी 653 का तो उसने क्या खर्च कर दिया? परिवहन के ऊपर, और प्लस में 6229 का उसने किराने के ऊपर खर्च कर दिया, तो ये भी खर्च है। तो बचत में खर्च घटा देंगे तो आपके पास में ये बचत है, उसमें से खर्च घटा देंगे तो आपके पास में शेष बचत आ जाएगी कितनी? 446। अब x का मान ज्ञात करना, तो x बराबर में क्या हो जाएगा? ये देखो भी दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों जुड़ेगा, माइनस का है बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 446 से जुड़ेगा भी, तो 446 से ये जुड़ जाएगा। तो यहां से आपके पास में ये इधर जाकर के जुड़ेगा इससे, तो ये बन जाएगा आपके पास में 7328, और ये भाग में है इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा भी आपके पास में, और अपोन में आपके पास में क्या आ जाएगा? 25 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा आपके पास में 7328 इंटू 4,
तो यहां पे आपके पास इकाई अंक से कर सकते हो, 4 8 32, इकाई का अंक 2 आएगा, तो इसका मतलब एक में ही आ रहा है अभी। ये आ जाएगा आपके पास 29,312। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया है भी यदि संख्या है इसमें से विषम में आपको एक जोड़ना है भी, विषम में आपको क्या करना है? एक जोड़ना है, और सम के अंदर है वो 2 घटाना है। तो ये आपके पास में हो जाएगा 4 2 6 2 6, और ये आ जाएगा आपके पास में 8, और उसके बाद में ये हो जाएगा 0। अब इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरा 2 है, दाएं से दूसरा 8 है, अंतर कितना आ जाएगा? तो 8 माइनस में 2 बराबर में आपके पास में 6, अंतर कितने का आएगा? 6, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको मान ज्ञात करना है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करो भी, तो 7 एकम 7 और 7 चौके 28, ये 4 बार कैंसिल हो गया अभी। छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, 55 माइनस में 4 आएगा, 55 में से 4 जाएगा तो आपके पास में 51 बचेगा। और जैसे ही मजला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर क्या है भी? एक भाग है आपके पास में, और इधर आपके पास में क्या है? प्लस का 2 है। तो ये आपको पता है 17 तो 51 होते हैं, तो 17 बार कैंसिल हो जाएगा भी 3 से, और 17 और 3, 17 और 2 कितना आ जाएंगे? तो 17 प्लस में 2, यानी इसका मान आपके पास में 19 आ गया अभी। अब यहां पे क्या है? 43 है, तो ये आपके पास में 43 और प्लस में आपके पास में 19 बराबर में 9 और 3 12, 4 और 1 5 और 1 6, 62 आ जाएगा अभी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। राइट आंसर देखो नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब इसमें आपको बोला गया है भी यहां पे 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी जो 24 वस्तुएं हैं उसका जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 30 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के। अब यहां पे क्रय मूल्य और जो विक्रय मूल्य है उनका अंतर निकाल लेते हैं भी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर अनुपात निकाल लेते हैं। तो मैं सेलिंग प्राइस को इधर ले जाऊं और इसको इधर लेके आ जाऊं, तो ये आ जाए आपके पास कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस, बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा? 24/30, यानी क्रय मूल्य आपके पास में 24 है, विक्रय मूल्य आपके पास में 30 है। तो इसका मतलब 24 में खरीदा, 30 में बेच दिया, 6 का लाभ हो गया। कितने के ऊपर हुआ? 24 के ऊपर इंटू 100 बराबर में 25% लाभ, 25% लाभ आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं भी, तो सभी के सभी गोल मेज के चारों ओर अभी ये लो भी, गोल मेज के चारों ओर है वो बैठे हैं। अब इसने बोला आगे देखो भी 7 कैंडिडेट है, सभी का मुख सेंटर की ओर है। एच की दाईं ओर से गिनती करने पर एच और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। तो एच को मैं यहां पे बिठा देता हूं, एच का दायां कौन सा होगा? ये होगा, तो पहला और दूसरा, एच और बी के बीच में 2 व्यक्ति, तो बी आपका यहां पे आएगा। आगे इसने बोला भी सी की दाईं ओर से गिनती करने पर ए और सी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ए और सी के बीच में 3 व्यक्ति है। तो अगर मैं ए को यहां पे बिठा सी को यहां पे बिठा देता हूं, सी के दाईं ओर से गिनती करना तो पहला, दूसरा और तीसरा, और ए और सी के बीच में क्या 3 व्यक्ति है, तो 3 व्यक्ति आगे। आगे देखो भी इसने बोला भी बी है ना वो सी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, बी है ना वो बी सी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, सी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा, तो इसका मतलब सी आपका यहां पे नहीं आएगा। फिर अब मैं सी को यहां पे रख देता हूं, भी सी को यहां पे रख दूंगा, तो बी है वो सी के ठीक दाएं पड़ोस में, सी का दाएं पड़ोस कौन सा होगा? ये बी बैठा है, और 1 2 और 3 तो ए आपका यहां पे आ जाएगा भी। आगे इसने बोला भी जी है ना वो आई के ठीक दाएं और पड़ोस में बैठा है, जी है वो आई के ठीक दाएं और पड़ोस में बैठा, तो आई को मैं यहां पे बिठाऊंगा, आई का दाएं ये होगा, तो जी पड़ोस में बैठा है। अब बच गया एक कौन सा, जो कि आपका डी आपका यहां पे आ जाएगा, डी है क्या? डी। अब पूछा इसने डी के दाईं ओर से चौथा कौन बैठा है? जी के डी के दाईं ओर, डी का दायां कौन सा होगा? ये होगा। चौथा कौन है? तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन बैठा है? जी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने बोला भी 60 मीटर ऊंची एक इमारत है, ये लो भी एक 60 मीटर ऊंची इमारत है, ठीक है, और उसके शीर्ष से एक लैंप भी ये, ठीक है ना, एक लैंप पोस्ट है, ये एक लैंप पोस्ट, ये लैंप पोस्ट है एक, और इस लैंप पोस्ट की शीर्ष और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है। तो उसका शीर्ष से उस लैंप का जो अवनमन कोण है वो है 30 डिग्री का, और मैं इसको इस प्रकार से मिला देता हूं भी।
और उनके तल का, उस लैंप का तल का जो अवनोन कोण है वो 60 डिग्री का है। अगर मैं इसको मिला दूं इस प्रकार से तो ये आपके पास में 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये आपके पास में दूरी मैं मान लेता हूं x। पहले अपन क्या कर लेते हैं, दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो tan 60 डिग्री बराबर में लंब कितना आपके पास में 60 है, लंब आपके पास में ऊंचाई 60 है और आपके पास में आधार है वो a है। अब देखो भी tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर में 60 बटे a, या फिर a बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा 60 बटे √3। ये आपके पास में दोनों के बीच की दूरी आ गई। अब आप क्या कर लो, ये एंगल ले लो। अब ये टोटल लेंथ है ना वो 60 है, तो इसका मतलब ये x है, तो ऊपर वाली कितनी बचेगी 60 माइनस एक्स, ये आपके पास में 60 माइनस एक्स बचेगी। तो tan 30 डिग्री बराबर में कितना बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 माइनस में x अपोन में आपके पास में बीच की दूरी कितनी है अभी, तो अभी आपने निकाले 60 अपोन में √3 है, तो इसका मतलब ओपोन वाला है वो ऊपर आ जाएगा, यहां पे √3 आ जाएगा। अब या फिर 60 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 बराबर में 60 माइनस में x, और ये आपके पास में √3 अपोन में आपके पास में 60 है। वज्र गुणा करवाओगे तो √3 का √3 के साथ में मल्टीप्लाई होता है, √3 इंटू √3 3 बनेगा, और 3 का फिर आपके पास में 60 बराबर में 3 का 60 के साथ में मल्टीप्लाई तो 180 माइनस में ये आ जाएगा आपके पास में 3x, ये माइनस का 3x बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा भाई, ये आपका प्लस का हो जाएगा और ये 60 आपका माइनस का हो जाएगा भाई। तो ये आपके पास में बनेगा x बराबर में कितना बनेगा 120 बटे 3 बराबर में 40। तो मान कितना आ जाएगा अभी आपके पास में 40 मीटर। x आपने माना क्या था, तो ये आपने उस लैंप पोस्ट की ऊंचाई मानी थी और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी। दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर, मैंने दो धनात्मक संख्याएं मान ली x और y है, उनके बीच का अंतर है वो 2880 दे रखा है आपको। आगे इसने दिया भी जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाज्य किया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल 120 है। तो दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या और 3916 का अक्षेप याद करना है। आपको पता है भी भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस में शेषफल। अब देखो भी मेरे पास में बड़ी संख्या है x, भाज्य मेरे पास में x है, बराबर में ये आ जाएगा मेरे पास में 6y, यानी भाजक क्या है मेरे पास में y है और भागफल मेरे पास में 6 है और प्लस में शेषफल मेरे पास में कितना है 120 है। ये x का मान है, यहां पे रख दूं मैं x का मान इसमें रख दूं तो ये मेरे पास में आ जाएगा 6y माइनस में प्लस में 120 और माइनस में y बराबर में 2880। तो ये मेरे पास में बनेगा 5y बराबर में ये 120 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा अभी। तो 2880 में से 2880 के अंदर से 120 निकलेगा तो आपके पास में बचेगा 2760। तो y का जो वैल्यू आया अपने पास में वो कितना आ गया 552, यानी छोटी संख्या है ना वो आपके पास में 552 है। तो ये मान आप इस समीकरण में रख दो तो x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, तो 2880 प्लस में 552, 2880 प्लस में 552, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी 3432, ये x आ गया अभी। अब दोनों का आपको अक्षेप ज्ञात करना तो अभाज्य गुणनखंड कर लो भी, 3432 का अभाज्य गुणनखंड करोगे आप तो पहले 2 का चला जाएगा अभी और ये 2 का चला जाएगा तो ये मान जाएगा आपके पास में 1716, फिर 2 का चला जाएगा फिर ये मान आ जाएगा आपके पास में 156, 2 का चला जाएगा तो ये आपके पास में आ जाएगा 8, 2 8 16, 1 और 2 5 10 और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में 2 8 16। उसके बाद में 11 का चला जाएगा अभी, इसमें 11 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा तो ये आपके पास में आ जाएगा 1716, फिर 2 8 16 बच गया 11 और 2 5 10 बच गया 1, 2 8 16, फिर इसमें 8 का जा रहा है अभी, 11 का जा रहा है, 11 का जा रहा है तो इसके अंदर आपके पास में हो जाएगा ये 11 7 77, 11 7 77 और उसके बाद में
इसके अंदर है वो आपका चला जाएगा। फिर ये आप यहां से 1 मिनट भाई, एक बार और 2 से इसको कट करोगे तो ये आपके पास में मान आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 16 बच गया, 1 2 5 10 और 2 8 16, फिर 2 से इसको डिवाइड कर दो, फिर ये हो जाएगा आपके पास में 2 चौके 8 और ये आ जाएगा आपके पास में 2 चौके 8 और 2 2 4 2 निम 18। उसके बाद में फिर आप इसमें 11 से डिवाइड कर दोगे क्या, 11 3 33 बच गया कितना भी 11 3 33 और ये आपके पास में बच गया 33 और 7 और 2 9 99, 11 9 99, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर मान आएगा आपके पास में 13 3 39 और फिर 13 से और फिर मान आएगा 1। इसी प्रकार से आपके पास में 3916 है, 3916 है, इसको डिवाइड करोगे 2 से आपका डिवाइड चला जाएगा, ये आ जाएगा 1958। उसके बाद में फिर 2 से डिवाइड कर दो तो ये आपके पास में आ जाएगा मान 979 और इसके बाद में फिर आप 11 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में मान आ जाएगा 89 और फिर आप इसको 8 9 से डिवाइड कर दो भी तो मान आएगा 1। अब दोनों का आपको HCF पूछा है, दोनों का HCF पूछा है तो HCF है HCF दोनों में कॉमन, तो 2 इंटू 2 इंटू 11 यही कॉमन आ रहा है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपके पास में 44 आ जाएगा भी इसका नाम, तो मान क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी जिस प्रकार से यहां पे देखिएगा, अब इसमें बोला गया भी जिस प्रकार से 6 का 42 के साथ में रिलेशन है, ठीक है, तो मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं भी, और जिस प्रकार से 4 का 28 के साथ में रिलेशन है तो ये भी 7 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसी प्रकार से 7 का रिलेशन किसके साथ में होगा, तो 7 को फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 49 के साथ में होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किन अधिकारियों से परामर्श करना आवश्यक होता है, तो वो राज्य के राज्यपाल से परामर्श करना आवश्यक होता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 932 है, इसका पहला अंक 9, और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें आपका 194, इसका दूसरा अंक 9 का योग कितना होगा, तो 9 + 9 18। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बोला गया भी दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है, वी सुब्रमण्यम को, वी राम सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। कर्नाटक संगीत में कितने प्रमुख राग हैं, कर्नाटक संगीत में कितने प्रमुख राग है, तो 72 प्रमुख राग है भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।